ओम नमस्ते मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल वैदिक भारत में आपका स्वागत है। वैदिक भारत के सच्चे जागरण में आज का विषय है ताली एक हाथ से बजती है। वो ताली एक हाथ से कैसे बजती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। सामान्यतः लोगों की धारणा होती है कि सुनते ही समझ लेते हैं और उनको तुरंत कह देते हैं कि नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। ये ताली बजना, हाथ से ताली बजने का विषय नहीं है। ताली दो हाथ किसी प्रशंसा में या किसी भाषणों की प्रशंसा में हम ताली बजाते हैं तो दोनों हाथों से ताली बजती है, और एक हाथ से भी बजती है ताली। इसको ऐसे भी ताली बज सकती है, हम टेबल के ऊपर मारते हैं तो भी ताली बज सकती है। लेकिन ये कहावत समाज में प्रचलित क्यों है? किसी दो भाइयों में या किसी विषय पर किसी का विवाद हो तो उस विवाद में लोग सत्य कहने से बचने के लिए, यह कहावत है कि दोनों हाथों में लड्डू रखना, कि हम सत्य कहेंगे तो हम बुरा हो जाएंगे, इसलिए पल्ला झाड़ लेते हैं और बता देते हैं कि दोनों का दोष है, इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सामान्य सी बात क्या है ये? ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसका मतलब लड़ाई में या विवाद में दोनों की गलती होती है। ये बिल्कुल गलत है। ये जो लोग स्पष्टवादी नहीं हैं और अन्याय के विरोध में आवाज़ नहीं उठा सकते, उन लोगों के बनाए हुए वाक्य हैं। लेकिन सामान्यतया इन चीज़ों का इतिहास गवाह है। अपने आसपास या कहीं भी आप जांच कीजिए, किसी भी प्रकार का विवाद हो, भाइयों का हो या देशों का हो या किसी प्रकार का हो, उसमें पहले गलती एक व्यक्ति की होती है, और एक व्यक्ति गलती कर देता है तो दूसरे को विवश होना पड़ता है, और फिर हम उनका फैसला किए बिना, उनको सच कहे बिना बता देते हैं कि बोलो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है, दोनों का दोष है। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। इस पर चिंतन करना चाहिए। एक उदाहरण ऐसा बताता हूँ। सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, लेकिन हमारी एक विचारधारा है कि किसी विषय पर गहराई से चिंतन करें। ओला वृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है। ओला वृष्टि से फसल नष्ट हो जाती है। दो पक्ष हो गए, एक फसल एक ओला। तो उसमें फसल की क्या गलती है? फसल नष्ट हो गई तो हम कह देंगे बोलो एक हाथ से ताली नहीं बजती, फसल की रोड़े की, दोनों की गलतियां हैं। क्या ये सच है? ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से दो भाइयों की लड़ाई हो या दो देशों की लड़ाई हो, गलती एक की होती है। हम यदि मनुष्य हैं तो सच बोलना चाहिए, और सच बोलने वालों को इतिहास गवाह है, सत्य बोलने वालों को मरवा दिया जाता है, सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है। महर्षि दयानंद ने सत्य का व्रत लिया, आजीवन देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना सर्वस्व त्याग दिया, लेकिन उनको भी कई बार जहर दिया गया और अंत में मरवा दिया गया जहर देके। इसी प्रकार से राजीव दीक्षित को देख लीजिए, सत्य बोलते थे, उनको मरवा दिया गया। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सत्यवादी थे, उनको मरवा दिया गया, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई, उनके बारे में किसी प्रकार की बिना जांचों की मामला दबा दिया जाता है। तो सत्य बोलने का साहस कीजिए। और ताली एक हाथ से बजती है। अब कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और वो तुरंत कह देते हैं कि नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये ताली किसी प्रशंसा में बजने वाली बात नहीं है। ये विवाद के बारे में और सत्य कहने से बचने के लिए ये बोलते हैं कि दोनों की गलती है, गलती एक की होती है। कहीं भी देख लिए, अपवाद दूसरी चीज़ है। सामान्यतया ज़्यादातर मामलों में गलती एक की होती है। इसलिए इस कहावत के अनुसार ताली एक हाथ से बजती है। किसी भी प्रकार की कहावत, कुछ लोग कह देते हैं मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगेगा। अब इस पर कोई प्रतिक्रिया दे तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि सोचना मन का विषय ही नहीं है। सोच तो बुद्धि से सोचा जाता है। तो मन की सोच सुंदर, देश में जहां अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में वो सुंदर हमें कैसे लगेगा? तो किसी भी विषय पर चिंतन मनन करके व्यक्ति को बोलना चाहिए। और द्वेष भावना किसी प्रकार की नहीं रखनी चाहिए। हठधर्मिता जिसको बोलते हैं, व्यक्ति को निश्चल और निष्पक्ष जो व्यक्ति बात कहता है
वह मनुष्य होता है। और जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ये सच कहना और सुखी रहना एक कहावत ये भी है, सच कहना सुखी रहना। लेकिन आप बताइए सच कहने वाले सुखी कहाँ होते हैं? इस देश में सत्य बोलने वाले को समाज में तरह तरह से दुख दिया जाता है, लेकिन सत्य बोलने वाले को वो सत्य मीठा लगता है। सत्य दो प्रकार के होते हैं अवश्य। जैसे कोई व्यक्ति एक आंख से काना है, एक पैर से लंगड़ा है, तो ये हम सत्य बोलेंगे कि वो लंगड़े, तो ये तो पता है कि लंगड़ा है, लेकिन उसको लंगड़ा कहना कड़वा है। तो इस प्रकार का कड़वा न बोलें, लेकिन सच्चाई जो बोलनी है वो कड़वी नहीं होती है। किसी का गलती है, कोई अन्याय कर रहा, उसके बारे में आप आवाज़ उठाइए, वो सत्य कड़वा नहीं होता है, वो सत्य मीठा होता है। और जो सत्य बोलने वाले हैं उनको सत्य मीठा लगता है, इसीलिए सत्य बोलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सभी मित्रों को नमस्ते।